मेरी अंगूठियाँ, कैसी कैसी अंगूठियाँ, हाय रे अंगूठियाँ। आदाब आदाब आदाब, शुक्र है अंगूठियाँ बदलते हैं, बंदे नहीं बदलते। शुक्र है ये अंगूठियाँ ही बदल लेते हैं। शुक्र है पास्ट पास्ट ऐसे गंदे पास्ट नहीं है कि पास्ट और पास्ट और पादो पाद हो जाए। ये तो बंदे ऐसे बदलते हैं जैसे इनको गैस हुई हुई हो। और एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया। मोहतरमा, दो रहने देते हैं, दो रहने देते। वैसे नीली भी अच्छी लग रही थी, वैसे नीली, उफ पीली। वैसे एक नीली भी तो थी ना, यहाँ पे है नीली भी तो थी। चलो जी, आते हैं नैना की तरफ। नैना बड़ी बुखलाई हुई आई और बुखलाते हुए जनाब सारा रिएक्शन मेरे पे ही थोप के चली गई। ओ तेरा वो एक्स है कि तेनू धो रहा है, उधर नहीं जवाब देना सी। हाँ, फिर ज़्यादा गंदा करता, फिर पता नहीं वो कोई वीडियो शीडियो भी ले आता तेरी। चलो अभी तो चैट लेके आया और इतनी गंदी तेरी चैट लेके आया। बुखलाई हुई थी, कहती ओह बुरा लग गया। बुरा तो तुम्हें लगा, बुरा तो तुम्हें लगा। अच्छा जी, मैं इसके पर्सनल पे कभी भी नहीं गई। वो बात करती हूँ जो ऑलरेडी यूट्यूब पे है, ऑलरेडी यूट्यूब पे जो चल रहा होता है उस पर बात करती हूँ। तो नाना साहबा को बुरा लगा और बजाय इसके कि ये रिएक्शन देती किस पे, शाहरुख पे, तो शाहरुख को कुछ भी नहीं टच किया, क्योंकि फिर वो बहुत कुछ इनका लेके आता। फिर इसने पकड़ लिया मुझे और कहती है पास्ट। तो शुक्र ऐसे पास्ट नहीं है कि जनाब जीना हराम कर दें खाला का, नानी का, बाप के ऊपर गंदे इल्ज़ाम छेड़ता था अब्बा। ये तुमने बोला हुआ है, माँ के ऊपर इल्ज़ाम, हमारी अम्मा ने ये किया था हमारी शादी से पहले, हैं अपने ऊपर भी बहुत कुछ तुमने बोला, सही है। फिर उसके बाद अभी लेटेस्ट इसी साल में 25 में 3 4 5 6 बंदे तुम्हारे अपने भाई और खसम ने तुम्हारे निकाले, सही है। तो बच्चा तो नहीं छोड़ा हैं, हमने तो अपने बच्चे अपने गले के साथ लगाए हुए हैं। और हाँ, 16 साल से एक ही खसम लेके बैठी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मज़े से जी रहे हैं, शुक्र है मालिक का। और अल्लाह करे ऐसे बद नज़रों से हमारी ज़िंदगी बची रहे, सही है ना। तो ये पास्ट जो लेके आइए, अपने पास्ट देख, पहले अपने पास नहीं प्रेजेंट देखो, प्रेजेंट बुखलाई हुई औरत। अच्छा, ये जो है बजाय इसके कि शाहरुख को जवाब देती कि वो कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें इसलिए इस्तेमाल शुदा बोला क्योंकि खुला के बाद भी तुम मुझसे मिलती रही हो। देखो जी, सीधी सी बात है, अपना मुद्दा फंडा साफ है। हम इन दोनों के सपोर्टर नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं हम इन दोनों को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि ये कभी भी मिल जाते हैं। और अभी भी मुझे यही लग रहा है कि नाना ने सिर्फ एक बहाना ढूंढना सा, आके रिएक्शन इसने दिया। अच्छा, पिक्चर वाली बात आज हो गई भाई, रिवील हो गई आज पिक्चर वाली बात। वो भी करती हूँ, इतने सारे पॉइंट है, शुक्र है मैंने कुछ लिख लिए। पिक्चर का आज झूठ इसने अपने मुंह से निकाल दिया, खुद ही निकाल दिया झूठ कि AI से बनी हुई थी और ऊपर लिखा हुआ था। अरे बीबी, अभी तो तुम एक वीडियो में बोल के गई हो कि मेरी सोई हुई की पिक्चर ली थी इसने और सेल कर दी। तो हमने कहा कि ऐसी किस तरह की पिक्चर होती है कि सोई हुई की कोई सेल करे और अगले लाखों रुपए दे दें। ना शाहरुख इसकी तस्दीक कर रहा है, ना ये बंदी तस्दीक कर रही है। तुम्हारे पास अगर तुम्हें बात का पता चला है तो तुम्हारे पास प्रूफ होना चाहिए। देखो लोगों, ये है प्रूफ इस बंदे का, इसने मेरी पिक्चरें सेल की हैं। लेकिन अभी तुम्हारा झूठ तुम्हारे मुंह से ही निकल गया। इतना गंदे गलीज तरीन वाकई तुम लोग हो कि तुम लोग ऑडियंस के साथ झूठ बोलते हो, फसाद फैलाते हो। इसने कहा मैंने लाल सूट लिया था, वो वाली पिक्चर इसने एडिट करके AI से बनाई, बाकी इसका मेरा कुछ होता तो ये लेना आता। झूठी। अभी कहती हो कि वो मेरी पिक्चरें उसके पास ढेर सारी हैं, वो मेरी पिक्चरें बनाता रहा, और अभी कह रही हो वही लाल सूट वाली पिक्चर को एडिट करके AI से उसने जो है दिखाया और कहा मैं सबको बेच दूंगा या मैं सबको दिखाऊंगा। कितना फसादी हो तुम ना, कितना फसादी हो। और ये बंदी, अब यहाँ से अंदाज़ा हो रहा है कि ये दोनों मिले हुए हैं। इसने उसका रिएक्शन देना था ना, हमने तो बराबर बात की है ना, हमने 90 लफ्ज़ों में बात की है ना, उसकी फेवर की है ना इसकी फेवर की है। जहाँ पे ये गलत है इसको कहा कि बेबी तू यहाँ पे गलत थी, जहाँ पे वो गलत था उसे कहा। 4 साल से अगर नाना ख़राब थी ना तो तूने उसे छोड़ा क्यों नहीं, फिर तू उसके पीछे पीछे क्यों तुम हिलाते हो। फिर नाना कहती है ये कमाता नहीं था, क्यों फैक्ट्रियों का मालिक था पहले, जो अब उसकी चले गए। अच्छा, यहाँ पे ना किसी ने इसको कमेंट किया है कि तुम्हारे ख़ानदान में से कौन बंदा है जिसका तुम कह रही हो कि भाई हस्बैंड के नाम को जो है आप लोगों ने वो किया है,
हस्बैंड जो है काम नहीं करता, तो भाई तुम्हारे ख़ानदान में तो कोई भी काम नहीं करता, किसी का भी बिजनेस नहीं है सिवाय बाबर के। बाबर ही अभी कर रहे हैं ना, शर्मा शुरमा साइड पे किया हुआ है, बाकी तो किसी का कारोबार है ही नहीं। तो किसके मतलब मिसालें तुम दे के हस्बैंड से काम करवाती? तुम लोग तो खुद करती हो हैं, और फिर आज़ादी भी चाहती हो। अच्छा, काम भी इसलिए करती हैं ताकि आज़ादी रहे, बहाना रहे, समझ आ रही है ना? वरना घर में बैठ के तो खा सकती हैं, गुजारा गुजर बसर कर सकती हैं। इसका एक्स कहता था कि मैं 50-60 हज़ार कमा के लाता हूँ, मेरे घर में रहे, उसी में हम दाल साग रोटी जो भी है वो खा लेंगे। ये बंदी बुखलाई हुई, बजाय इसके कि उसको रिएक्शन देती, शाहरुख के सवालों के जवाब देती, इसके मुंह बंद हो गया और हम लोगों को पकड़ लिया, हम रिएक्शनिस्ट को पकड़ लिया, और ख़ासकर मुझे टारगेट कर रही है। ओह माय गॉड, आपका पास्ट, आपका पास्ट पास्ट कैसा पास्ट? किस तरह का पास्ट? तूने ड्रामे किए, मैंने भी ड्रामों में काम किया, मैंने टाइम से छोड़ दिया, मैंने कहा नहीं, प्याली प्योरिटी घर और खामंद बच्चे छोड़ देना चाहिए, मैंने छोड़ दिया। तुम अभी भी कर रही हो, और हाँ, तुम ड्रामों के साथ साथ और भी काम करती हो ना। तुम्हारी अपनी फैमिली ने बताया, भाई मैंने तो नहीं बताया, तुम्हारा अपना ख़ानदान बोल रहा है, तुम्हारा अपना हस्बैंड बोल रहा है, तुम्हारा भाई बोला, तुम्हारे पूरे ख़ानदान वाले तुम्हें बोल रहे हैं, और तुमने बाकल्लम अपने मुंह से बहुत कुछ बोला हुआ है। बार बार याद दिला के ना शर्मिंदा नहीं करना चाहते हम लोग, समझ आई ना? बार बार तुम्हें क्या अब याद दिलाई, बेशरम तो हो आप। और ऊपर उसी मुंह से कह रही है मेरी कोई एक चीज़ निकाल के लाओ। तो यहाँ पे इसी को ही कमेंट किसी ने किया हुआ है, और बीबी तेरा निकाल के क्या लाए, तेरा तो सारा कुछ यहीं पे पड़ा है, तेरा तो सारा कुछ वाईटी पे पड़ा है, तू खुद लेके आती है, खुद निकालती हो हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है किसी ने कहा तुम्हारी डांस वाली वीडियो भी तो बाहर निकली हुई है ब्लैक साड़ी में, किस फंक्शन में गई थी तुम? तो बीबी अपने जो है ना इन चीज़ों को खुद ढांपो, ये जो तुम्हारे करतूत है, तुम्हारे जो करतूत है ना, तुम अपने वो ढांपो, बजाय इसके पास्ट की बातें करो। देखो जी, तुम्हारा मैडम, तुम्हारा भी तो पास्ट था, तुम भी तो हीरोइन थी, तुम तो चलो शुक्र है अपना काम, हाँ ना, शुक्र है अपना काम करती थी, ड्रामों में किया, फिल्मों में किया, लेकिन छोड़ दिया, किसी के घर बर्बाद नहीं की, किसी की तलाक़ें नहीं करवाई, अपने बच्चे नहीं रोले, अपने ख़ानदान को या अपने ससुराल वालों को गले लगा के बैठी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अपने ख़ानदान को रुसवा नहीं किया कि उनके आके यहाँ पे पोल खोलूँ कि फलाने दा चक्कर, फलाने नाल है, फलाने दा फलाने। तुमने अपनी खालाओं की ज़िंदगियाँ बर्बाद की हैं, अब इस पाक साफ होकर बैठ रही हो और दूसरों को ट्रोल कर रही हो। दे ना शाहरुख की चीज़ों का जवाब, इतनी सारी तुम्हारी चैटें निकाली हैं उसने, तरले कर रही हो। आओ कौन सा गाना है यार, तो मुझे भूल गया। मुझे प्यार दो, मुझे प्यार दो, दिल बेकरार है, प्यार दो, तो उसे मांग रही है, प्यार मांग रही है। ऐसी ऐसी वल्गर बातें तूने की हुई है ना, देना जवाब उसे। झूठी पिक्चर की बात भी तुम लोगों ने झूठ बोली है, खुद ही इसके मुंह से आज निकल गया है। खैर, कहती है कि पता नहीं लोग मुझे सितारे के साथ क्यों रिलेट करते हैं, और तुम लोग खुद होने आते हो रिलेट। पता नहीं रिएक्शन वालों को क्या तकलीफ हो गई है, मैंने तो रिएक्शन दिया था, तुम ही तो कह के गई थी मेरा ये लास्ट रिएक्शन है, और इसके बाद कोई कुछ भी बोलता रहे, रिएक्शन वाले या कोई भी, मैं जवाब नहीं दूंगी। फिर मुंह उठा के आ गई, क्योंकि तुम एक्सपोज हो रही थी। वीडियो सिर्फ मैंने नहीं बनाई, दोनों साइड के लोगों ने बनाई है, लेकिन तुम्हें मेरी बात लगी, इसका मतलब मैंने कुछ तो ख़ास बोला है, कुछ तो ख़ास सवाल रखे हैं जो तुम्हें चुभ गए हैं बीबी, हैं? अच्छा जी, यहाँ पे जो है बुखलाई हुई, भागी हुई आई है और फ़ौरन से वीडियो बनाई है और कहती देखें जी ऐसे ऐसे रिएक्शन वाले बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, देखें जी शुक्र है मुझे अब जो है मेरा हस्बैंड परफेक्ट हस्बैंड मिला है, ट्रस्ट करने वाला बीबी पहले सारे ही तेरे पे ट्रस्ट करते हैं, वो बाद में भांडा तुम्हारा देर से खुल ही जाता है। अभी तो तुम हीरोइन नहीं थी, पहले तो नहीं थी ना, और इतने सारे अफेयर और इतनी शादियां तूने छोड़ दी हैं। दूसरों को क्या नहीं, फिर भी तुम्हारा पास तो अच्छा था, अब जो तुम कर रही हो वो गलत कर रही हो। अच्छा जी, तो तुम भी अपने पास्ट में चली जाओ, मरियम सिस्टर ने सही कहा है, कहते तू भी फिर मदनी कोल चली जा, तेरा अगर वही पास्ट सही सीधे, तेरा भी तो पास्ट है ना, है। शेबी के लिए तूने वो रिंग उठाई थी फातिमा की, खुद ही बोला, इसने खुद बोला भाई हमने नहीं बनाई बात, हमने नहीं बनाई। अच्छा, एक और औरत को भी ये बुरा भला कह के गई है, बड़ी घटिया औरत थी, उससे मैंने बात शेयर की थी, कुछ पता नहीं कौन सी इसने बात शेयर की, किसको कह रही थी कि वो भी घटिया निकली, उसने मेरी बात निकाल दी। अब ये मुझे नहीं पता किस औरत के बारे में बोल रही है। कहती है कि मैं उस आदमी को जवाब देना चाहती हूँ, शाहरुख के लिए कह रही है, तुम कुछ भी बुरा बोल दो, कुछ भी बुरा बोल दो, लेकिन वो मेरा जो ये वाला है ना, ये बड़ा ट्रस्ट करता है,
बड़ा ट्रस्ट करता है, सारे तुम पे ट्रस्ट करते आए हैं, सारे हस्बैंड तुम पे ट्रस्ट करते आए हैं। एंड पे किसी पे तुम कहती हो कि ये कमाता नहीं है, किसी को कहती है ये औलाद नहीं दे सकता। मदनी के लिए भी इसने यही शोशा छोड़ा था, मदनी मुझे औलाद नहीं दे सकता, वो बच्चा पैदा नहीं करवा सकता। जब उसका बच्चा हो गया, बेटी हुई थी आई थिंक, उसकी जब बेटी हुई फिर इसको मरोड़ पड़े, इसने इलाज करवाना शुरू कर दिए और फिर जाके इसको बच्चा हुआ। तो बच्चा भी इसने ज़िद में पैदा किया था। किसी को कहती है कि वो कमाता नहीं है, किसी को कहती है कि वो कमाता है लेकिन वो खर्चा बच्चे का मैं खुद उठाती हूँ, मुझे वो कमाने नहीं देता। भाई डबल डबल बातें तो तुम कर रही हो, डबल ढोल की। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहती है कि यहाँ पे कहती है कि वो मेरे पे बड़ा ट्रस्ट करता है, वो तुम लोग जो भी बोलते रहो, मतलब शाहरुख को कह रही है तू मेरे कोई भी किरदार पे बात कर, कुछ भी बातें कर, वो मुझे जो है बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है। और बाकी जो है मैंने क्या कहते हैं, मेरा हस्बैंड जो है जानता है मैं किस किरदार की मालिक हूँ, ये भी बोला है इसने कि मेरा हस्बैंड बोलता है कि मैं किस किरदार की मालकिन हूँ, उसे सारा पता है। वाह जी वाह, वाह वाह वाह, बिग जोक। वो अभी नहीं जानता क्योंकि तुमने वादे तो किए हुए थे, अली रजा के साथ हो गई, अहमद रजा के साथ, तो फिर वो तो नया बंदा हुआ, नया मुर्गा फंसाया है। तो अभी वो नया नया है तो इसलिए उसे अभी पता नहीं है काफ़ी चीज़ों का। खैर इसलिए तो तुम्हें तकलीफ हो रही है कि ये जो शाहरुख है, वैसे हम इस हक में नहीं है कि शाहरुख आके तुम्हें ज़्यादा जलील करे और रोज़ाना जलील करे, हम लोग ही हैं जो उसे कह रहे हैं बार बार कि इसको छोड़ दे, इसकी जान छोड़ दे इस नाना डबल ढोलकी की। तुम अपना काम करो, काम कर, आगे वध, इधर पीछे ना पे, ये तेरी नहीं है। अब वो गाड़ियों पे चढ़ के देख चुकी है, ओदा स्वाद चख चुकी है गाड़ियों का, अब तेरी फटफटी पे नहीं बैठेगी वो, समझ आई ना। तो उसको तो हम कहते हैं, हम तो रोकते हैं उसे कि मत इस पे बात कर, वो सुनाई नहीं देता, लगाई बुझाई करने आ जाती हो। कहती है अब जिससे मैंने निकाह किया है वो ना अब मर्द का बच्चा मिला है। अच्छा जी, ओए होए 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 होए। वो मर्द का बच्चा मिला है, कहती है वो कोई ट्रांसजेंडर नहीं है। क्यों पहले सारे ऐसे थे, मतलब इसलिए मतलब ढूंढ रही थी, तुम चेक कर रही थी केड़ा मर्द का बच्चा है। अपनी बातों से खुद तुम लोग जो है गंदी होती हो, फिर बाद में दूसरों पे बैठ जाते, देखो जी इसने ऐसे बोला है। अच्छा ये सारे खानदान वाले आते हैं मुझे ना बहाने बहाने से अपने तरीके से ट्रोल करते, आप अपना पास्ट देखें। अरे मेरे पास्ट में छड्डो, अपने प्रेजेंट में देखो। हैं ब्याह तो ब्याह नहीं खड़का, लोगों दी जिंदगियां नहीं खराब कीतियां। 16 साल हो गए मेरी शादी को, माशाल्लाह बच्चे हैं, अपने घर बैठी हूँ, सही है ना। आपने फैमिली वालों की शादियां करवाई हैं बच्चों की, सही है ना, जिम्मेदारियां उठाई हैं, मेरे बराबर नहीं हो सकते। अच्छा पहले मुझे आते हैं ये सारे धोते हैं, आप अपना ना पास्ट देख लें। अरे पास्ट क्या पास्ट है, कौन सा पास्ट, ड्रामों में फिल्मों में काम किया, आके बता दिया कि भाई मैं पहले करती थी, फिर बाद में मेरा दिल नहीं माना, मैंने छोड़ दिया। लेकिन तुम लोग तो सालों लोगों के घरों में भी घुस जाते हो, कैमरों में भी घुस जाते हो, और अपने उतार उतार के वीडियो भी बना रही होती हो शौक से। हो सकता साड़ी ते कोई मजबूरी होवे ना, कोई सिर ते ना होवे, शायद रोटी खवाने वाला ना होवे, हैं। लोगों की तलाकें तो नहीं करवाई ना, घर तो खराब नहीं करवाए ना, सोचो ज़रा। फिर चंद दिनों बाद यही लोग आके कहते हैं वो जो हमारी नशीन है ना वो सही कहती है, वो सही रिएक्शन देती है। अब देख लो इनकी चाल, अब इनकी चाल खुद देख लेंगे किस तरह के लोग हैं। कहती है पहले जो मर्द मिले ट्रांसजेंडर मिले हैं, अब का जो बंदा मिला है वो मर्द का बच्चा है, मर्द मिला है। पता नहीं कब से बेचारी ढूंढ रही थी मर्द को, अब इसको मर्द मिल गया है। खैर कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोलता रहे। बाकी एक औरत बोल रही थी आपको अपना पास्ट याद है, तू जो मेरे पे बोल रही थी अपना पास्ट याद है, तो भाई मैंने तुझे जवाब दे दिया है। मैंने किसी के घर नहीं उजाड़े, मैंने किसी के ख़ानदान को बर्बाद नहीं किया, तुमने अपने ख़ानदानों को बर्बाद कर दिया है, उजाड़ के रख दिया है, सही है ना। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी के घर नहीं उजाड़े, किसी की ज़िंदगियां बर्बाद नहीं की, अपने बच्चे पैदा करके फेंके नहीं हैं, अपने मर्दों को यहाँ पे जो तू अभी लफ्ज़ बोल रही है ट्रांसजेंडर वाला, वो नहीं बोले, इज्जतें नहीं उछाली। सास ससुर की खिदमत करती हूँ, घर में रहते हैं मेरे, उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ,
मैं सजदों में उनकी ज़िंदगी मांगती हूँ। सही है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद जो है मैं इतना कहूँगी बीबी तू अपने प्रेजेंट पे बात कर और गौर कर, अपने प्रेजेंट पे भी बात कर और गौर भी कर जो भी तेरे साथ हो रहा है। तुझे शाहरुख सवाल करके गया है कि तेरे साथ वादे जो थे, तूने तूने माँ के सामने खड़े होके कहा था कि मेरी शादी इस बंदे से करा दे, अली रज़ा से। और मैंने कहा था देख लो बीना ये कैसी बातें कर रही है, तुम तो ऐसी हो, किसी के भी घर जाती हो, कोई मर्द पसंद आ जाए तो फिर वापसी पे आके तुम फरमाइशें करती हो अम्मा मेरी इससे शादी करा दो। इस तरह से तो नहीं है ना, हम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने घरों में महारानियों की तरह रहते हैं। और हाँ, थोड़ा मिले ज़्यादा मिला शुक्र अदा करके खा लेते हैं हम लोग रिज़्क। दूसरों की प्लेटों में नहीं झांकते, ना दूसरों की मर्दों की तरफ झांकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने शर्म व हया दी है, शर्म व हया दी है रब ने। सही है ना? तो ये जो तुम अपनी तरफ से आके जो है गरूर करके ओए तू उसका जवाब दे। वो कहता है कि तूने तो मुझे छोड़ा था अली रज़ा के लिए, शादी की अहमद रज़ा के साथ, उसका जवाब दे, चैटों का जवाब दे। क्यों नहीं दिया? किस लिए नहीं दिया? डरती हो? हम तो तुझे छेड़ ही नहीं रहे थे, हम तो तेरा नाम ही नहीं ले रहे थे। शाहरुख मुसलसल रिएक्शन दे रहा है, मेरी वीडियो उठा के देख लो। नदीम में 3 बनाऊँ 4 बनाऊँ, उसका नाम नहीं ले रही थी। तुम लोगों ने अभी कंट्रोवर्सी छेड़ी है, फिर की है। अब यहाँ से बहनों अंदाज़ा लगाओ कि ये दोनों मिले हुए हैं। इसने उस पर रिएक्शन नहीं दिया, बात छेड़ के, कंट्रोवर्शियल चीज़ छेड़ के। और हाँ, मुझे ये भी कमेंट आ रहे हैं, इसका बैकग्राउंड देखा है, ऐसे लग रहा है कि ये पॉलर शॉलर नहीं जा रही, या पॉलर में ही इसने बेड जो रखा है वहीं पर बैठी है, घर भी नहीं है इसके पास अब, तो बंदा लगता है इसको छोड़ गया है। सही है जी। अच्छा जी, उसके बाद जो है कहती है कि देखें जी मैंने तो सिर्फ एक वीडियो बनाई थी। अब यहाँ पे सलमा सितारा की बात शुरू हो रही है बहनों, सुनो। कहती है कि मैंने सिर्फ एक वीडियो बनाई थी और उसमें अपना ओपिनियन दिया था और मैंने बोला था कि मैं उसके साथ हूँ, या मेरी हमदर्दी मतलब सलमा के साथ है। इसने नाम नहीं लिया, मैं ले रही हूँ। इस सितारा का नाम ले जाती है, इसको बांध दे देगी सलमा अगर ये सलमा का नाम लेगी तो। उसका नाम पूरी वीडियो में नहीं लिया, सितारा 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 करती रही है। लो तुम्हारे ही रिश्तेदार हैं, लो तुमने ही उन्हें गंदा किया है, लो नीचे धो भी रहे हैं तुझे लोग, ठीक है ना। ढेर सारे लोग तुम्हें ही धो रहे हैं कि तुमने फिर क्यों लिया है, उसका नाम क्यों ले रही है। लेना अपनी सच्ची सवित्री सगी का, पाड़ के रख देगी तुम लोगों को वो। सलमा का नाम नहीं लिया। कहती है कि सारे बोल रहे थे, अपना अपना ओपिनियन रख रहे थे, मैंने भी अपना आके ओपिनियन रख दिया था। कौन सी गलत बात की? मैं कहती हूँ एक हद होती है, सबने मुझे जलील किया था, मेरी प्रेगनेंसी को भी लेके जलील किया था ना। आपकी प्रेगनेंसी पे मैंने कोई सवाल नहीं उठाए। आप पे लोगों ने सवाल किए थे कि ये बच्चा भी तुम्हारा नहीं है, मैंने कहा था इसी का है। जो बात गलत है वो गलत कर रही हो। बाकी हाँ, सितारा वाली बात पे हम सब ने तुम्हें धोया था। वो इसलिए धोया था कि तुम्हें उसने ऐसे ज़ीरो से हीरो बनाया, उठाया, सैलरियां ली मोटी मोटी तुमने, फिर उसी औरत के ऊपर तुमने फसाद बर्पा कर दिया, उसी के किरदार के ऊपर बात की। अपना देखो लिथड़ो चिथड़ी हुआ पड़ा है। क्या 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 निकल के नहीं आया तुम्हारा नाना, क्या क्या नहीं निकल के आया। छुपी रुस्तम, तेरी वजह से मैंने बड़ी गालियां खाई थी। जब तुम्हारे लूज गले पे वो कपल बैठ के गालियां देता था, बातें करता था, सेम वैसा जवाब देती थी मैं उनको, लड़ जाती थी तेरे लिए जब तू सितारा के साथ होती थी कि मत उस पर बात करो। तुम वाकई, तुम्हें सही तुम्हारे घर वाले खुद कहते हैं सपनी है ये, नागन है ये, और उसके साथ ऐड कर ले तो नंगी नागन नंगी नागन, बगैर कपड़े वाली नागन। अच्छा जी, उसके बाद जो है कहती है 4 साल मुझे इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया। हाँ, प्राइवेट में तो सारे बात कर रहे थे, प्राइवेट में कहती है सारे ही बात कर रहे थे, अपने ओपिनियन रख रहे थे, लेकिन मैंने यहाँ पे बात की, लोग मेरी वॉइस उठाते और आके कैमरा के सामने लगा देते। मैं जो कैमरे पे थी वही बैक पे थी। अब मुझे नहीं पता ये अपने भाइयों को टोंट मार रही है, ये किसको टोंट मार रही है। तो कहती है मैं तो बैक पे भी वैसी थी, सामने भी वैसी थी, लेकिन फिर भी मेरी वॉइस वैसे निकल जाती थी। तुम निकलवाती थी, तुम खुल के सामने आई हो, तुम खुल के सितारा के मुखालफिन की लाइवों में बैठी हो, तुम खुल के जो है उसे जलील करवाया है और आज तक अपोलोजाइज नहीं किया। डबल कश्तियों की सवार बनी हुई हो।
अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहती है आप लोगों को मसला था, हर कोई अपनी बात कर रहा था और बाकी सितारा की बात जनाब ये करते करते कहती है अगर मैं बात करती थी तो कहते थे नैना ने वॉइस में ये बोला। तो बीबी इधर मेरी बात सुन। हेलो गजनी, तुम जिसको वैसे देती होगी ना उन्होंने निकाली हैं फिटे मुंह, मैंने कभी नहीं निकाली। एक दो टॉपिक पे तुम्हारी मेरी बात हुई थी, मैंने कभी भी ऐसी वैसी कभी भी किसी की बात कभी भी इधर से उधर नहीं की। जब तक कोई बात करता है तो फिर जाके जरूर जवाब देती हूँ। खैर ये बंदी जो है पता नहीं अब किसकी बात कर रही थी, किसने बातें तो ये सितारा के मुखालफिन के साथ करती थी, उन्होंने ही इनकी रगड़ाई की थी, उन्होंने ही इनको धोया था, इन्हीं के ही ग्रुप थे। कुछ दिन पहले आई थिंक बीना आपा ने माना था कि हाँ हमारा ग्रुप था उसमें हम बात करते थे। फिर जो है कुछ ज़्यादा चीज़ें होने लग गई तो फिर हम साइड पे हो गए, इस तरह से कोई बात की थी। तो बीबी हम लोगों ने तो कोई किसी में से कोई बात नहीं निकाली। अगर वर्दा के पास तुम्हारी वॉइसेस थी तो उसने कहा भाई ऐसी गंदी इसकी वॉइसेस हैं मैं नहीं लगा सकती। उसने 2-3 बार यहाँ पे आके वाईटी पे बोला, उसने कहा इतना गंदी इसकी वॉइसेस हैं मेरे पास आई हैं मैं नहीं लगा सकती। लेकिन हाँ किसी और ने ज़रूर वो लगा दी थी, ठीक है ना। हम तो ऐसे हैं, हम नहीं किसी की जो है प्राइवेट चीज़ें उठा उठा के लगाते। और हाँ मरियम के पास भी बहुत कुछ है लेकिन उसने भी कभी नहीं लगाया, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है कहती है कि मैं कभी नहीं सिखाती थी कि वो आए और जो है वीडियो बनाए सितारा पे। मैं नहीं कहती थी शाहरुख को कि वो वीडियो बनाए और बाकी अम्मा से भी पूछ लें, मेरी नानी से पूछ लें, सितारा से पूछ लें। सितारा और नानी के ऊपर तो चीज़ें हो रही थी, अम्मा तो आपके साथ बैठी थी आपकी, अब खुद तुमने छेड़ी है तो मैं बात कर रही हूँ। खैर उसके बाद जो कहती है किसी से भी पूछ लेना, ना मैंने कभी किसी पे वीडियो बनवाई है ना मैंने सिखाया, उल्टा मैं नाराज़ होती थी। बाकी जो है अब टाइम आ गया, मैं किसी की जी हजूरी नहीं कर सकती। अब ये किसको टोंट मार गई है मुझे नहीं पता, ये किसकी बातें कर रही है कि मैं अब किसी की जी हजूरी नहीं कर सकती। मैंने वीडियोस नहीं बनवाई, मेरी नानी से पूछो, सितारा से पूछो, मेरी माँ से पूछो, मैं किसी की जी हजूरी नहीं करूँगी। ये इस तरह से बात करके गई है। बाकियों से जो है कहती है कहती कितना लड़ाइयाँ हुई थी, कितनी लड़ाइयाँ हुई थी। नशून पे वीडियो जो है मैं कहती थी मत बनाओ, सितारा पे वीडियो मत बनाओ, मरियम पे वीडियो मत बनाओ, अनुषा पे वीडियो मत बनाओ। मैं रोकती होती थी इन लोगों पे वीडियो मत बनाओ। मैं हमेशा लड़ी हूँ, मैं कभी खुश नहीं थी कि ये सब वीडियो बनाए। कहती सब मेरे से सारे मेरे ट्रैक्टर पे बात करते हैं। तो बीबी हम तेरे ट्रैक्टर पे नहीं बात कर रहे, तेरे अपने ही घर वाले आते हैं और तुम खुद आती हो यहाँ पे बताती हो, फिर बात आगे निकलती है। हम वो वाहिद लोग हैं जो हम किसी की भी प्राइवेट चीज़ उठा के ना लगाते हैं ना यहाँ पे आके जताते हैं। हम वो बात कर रहे होते हैं जो व्लॉग में होता है। सच्ची सुवित्री इसने एक्स हस्बैंड की चैट के बारे में बात नहीं की, इसने उसकी बातों का जवाब नहीं दिया कि शाहरुख तू क्या बकवास कर रहा है कि मैंने माँ के सामने जाके कहा था मामा मैंने ना अली रज़ा से शादी करनी है। क्यों नहीं जवाब दिया उसके? तू मेरे पे वीडियो बनाने के लिए आ गई है, सदा बनाओ, भर भर के बनाओ, नहीं रोकूंगी। लेकिन तुम्हारा मुद्दा तो शाहरुख के साथ चल रहा है ना, मेरे साथ तो नहीं है। मैंने तो वो बात की है जो तुम लोग यहाँ पे कर रहे हो, पर्सनल कोई बात नहीं की। मैंने तो आपके अब्बा की शादी वाली भी बात नहीं की। समझ गई ना। तो यहाँ पे तुमने शाहरुख वाली बात जो है वो क्यों पी गई, उसका जवाब देना था ना। और उसका जवाब अगर तुम देती तो तुम्हारे हैसबैंड न्यू हैसबैंड को तप चढ़ जानी थी, उसने तेरी रगड़ाई करनी थी। तो बीबी ये शुएब की कहानियाँ, तारिक की कहानियाँ, अहमद रज़ा, अली रज़ा, वो चिशमिश का तुम्हारे कमेंट सेक्शन में वो औरतों ने देखो नाम याद किया हुआ बहनों ने, चिशमिश या फिर वो जो मदनी पत्नी ऐरा गैरा नथु खैरा जितने भी हैं, हम तो नहीं लेके आए ना बाजी, आपा हैं, हम तो नहीं लेके आए। अच्छा उसके बाद जो है कहती है कि एक औरत कहती तुम इतनी सेक्सी हो कि तुम्हारी पिक्चर बना के वो सेल कर देगा। मैंने कहा कि देखो सोते हुए की कौन पिक्चर लेता है, खरीदता है, कौन खरीदता है? कौन बेवकूफ़ है एक सोई हुई औरत की पिक्चर ले लेगा? इसको देखने की बजाय लोग जाके ड्रामे देखेंगे, फिल्में देखेंगे, ऐसे ऐसे मैंने कहा सीन आए होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, कि हमें स्किप करने पड़ते हैं, ब्लॉक करने पड़ते हैं अगर कोई सोशल मीडिया पे चीज़ सामने आ जाती है। मैं कसम खाती हूँ मैंने यही अल्फाज बोले हैं, मैंने वदवा फिर इस पर बात नहीं की। ये तो उल्टा शाहरुख पे भी सवाल बनता है।
लेकिन ये फितना, वाकई तुम फितना हो, और सही में तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने फितना का टाइटल तुम्हें दिया है। ठीक है जी, हमने तो कहा है कि प्रूफ लगाओ। नैना कहती है कि पिक्चरें सेल की गई हैं। भाई अगर तुम्हें इस बात का पता चला है, जिसने बताया, आके लीक कर, आके शाहरुख के मुंह पे जूते मार, कह के शाहरुख देख तूने मेरे साथ ये किया, मैं दुनिया को बताती हूँ, अपने आप को क्लियर करना। तू आ गई मुझे धोने के लिए, अपने पास्ट को देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, पास्ट भी प्रेजेंट भी सही है। अगर हम पैसे लेके अपना पेट भरने के लिए ड्रामों में काम करते थे ना, तुम लोग फ्री में जाती हो। तुम्हारी चैट से जो अंदाजे हुए हैं, जो तुम्हारी वीडियोस से अंदाजे होते हैं, जो तुम्हारी हरकतों से अंदाजे होते हैं, सही है ना। तो इन लोगों को एक चीज़ मिल गई है नशीन की, कि फिर खुद को ऐसे हो गया वैसे हो गया, बड़ो पर है साले। तुम लोगों से शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ, अपना एक घर दर एक ही जगह पे बैठी हूँ, यहीं पे दुख भी देखे हैं, सुख भी देखे हैं, किसी के घर पे नहीं झांका, किसी के मर्दों को नहीं झांका, सही है ना। हाँ खैर, यहाँ पे जो है कहती हैं कि मेरे रिश्तेदार भी, मेरे फलाने भी, सारे मुझे गलत कहते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो जाओ, मेरा क्यों नहीं कुछ निकाल के लाते, तू आप कट के दिखानी है, किसी ने की जरूरत पे तेरा कट के ले आन। तुम्हारे कमेंट सेक्शन में ही तुम्हें लोगों ने जवाब अच्छी तरह से धो के दिए हुए हैं, अच्छी तरह से, ठीक है ना। हीरोइन और हीरोइन, एक रात की ड्रामा याद है, एक रात की दुल्हन, वो जो तुमने अपलोड किया था, हीरोइन तो तुम भी रही हो हैं हीरोइन के साथ डाइन भी रही हो, इतने घर बर्बाद कर दिया। आज बेहयाई टिठाई के साथ बैठ के कहती है देख नहीं मेरा तो किरदार साफ है, जाए मेरा कुछ निकाल के लाए। अरे तुम लोगों ने, तुम्हारी वैसे लीक हुई है, जहाँ बंदे अपने को कह रही है तो एक कमरे में पड़े रहना, दूसरे कमरे में मैं दूसरा मर्द लेके फिरूंगी, ये तुम लोगों की वैसे हैं। तुम्हारी अपनी नंगी वीडियो पिक्चरें आई हुई हैं, ये कोई तरीका है। जवान जहान तेरे शेर जवान भाई है, तेरा बाप है, तेरी माँ है, तुम्हारे बेटे का बाप भी है, वो एक्स जो तुम्हारा है, उनको जलाने के लिए तुम अपने किसी बंदे के साथ जफ्फियाँ पप्पियाँ लेती हो, और तुमने खुद रील निकाली, तुम्हें शर्म ना आई ना। और दूसरों के पास्ट ऐसा है, कैसा है पास्ट, क्या किया है, घर तबाह किए हैं, तलाकें करवाई हैं, बच्चे रोले हैं, जिंदगियाँ खराब की हैं, कभी भी नहीं सोचना भी नहीं। आज यहाँ पे जो है कहती है कि बाकी जो है कहती है कि देखें जी ये इस तरह से गंदे तरीके से मुकरी है ना। सोने वाली पिक्चर की बात की इसने, कि सोने वाली पिक्चर मेरी इसने ली और सेल की। अब कह रही है रेड सूट मैंने पहना था, रेड सूट को AI से बना के इसने मुझे भेजी और कहा मैं लोगों को भेजूंगा, और उस पर लिखा हुआ था AI, बाकी मेरा इसके पास कुछ भी नहीं है। फिटे मुंह ना, तुम लोग एक बात पे अटे डटे नहीं रहते। कभी कहती हो मेरे बहुत कुछ इसके पास है, कभी कहती हो कि मेरा इसके पास कुछ भी नहीं है, AI से बना हुआ है। तो दुनिया बेवकूफ है। फिर तुमने AI से बनी हुई तस्वीर की वजह से अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। तुम्हें उसने पकड़ा था कि तूने फलां बंदे को भेजा और फलां बंदे ने मुझे ही भेज दिया। फुद्दू जिनको तूने बनाया हुआ था ना, वो आपस में ही मिल गए। कहती मुझे उस पिक्चर की वजह से ब्लैकमेल करता था। अब लोगों ये बताओ कि यहाँ पे ये बंदी की बातें मैच हो रही हैं। कभी कहती है सोई हुई की पिक्चरें हैं इसके पास, कभी कहती है AI से बनी हुई। तो AI से बनी हुई तो कोई भी बैठ के बना लेता है। तो लोगों को पता होता है यार फेक चीज़ है, और फेक चीज़ हज़ारों में कोई क्यों खरीदेगा, सही है। कहती है मैंने एक औरत को भी बहुत सारी बातें बताई, लेकिन वो घटिया तरीन निकली, और मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कामयाब औरत हूँ। मैं तो बस ये कहती हूँ कि मैं काम करती हूँ, एक और औरत काम करती है। बाकी ये रिएक्शन दे रहा है, और मैं जो है बच्चे को अकेला यहाँ पे नहीं रख सकती। ये मुझे धमकियाँ देता है मारने पिटाने की और ये वो करने की, तो इसलिए जो है माँ के ज़रिए ही बच्चे को मिलवाती हूँ। माँ भी ज़्यादातर इन फड्डों की वजह से नहीं रहती। घुमा फिरा के बातें कर रही थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या कहना चाह रही है। बहुत सारे इसके इसी ब्लॉग में झूठ मिले हैं, बहुत सारी इसने बातें घुमाई फिराई हैं। और कहती है देखें जी वो चौट वाली जो बात है ना, वो मेरे अब्बा ने कहा था खुला के बाद तुम्हारी जो है शादी। तेरी तो माँ बोल रही थी वहाँ पे गाँव में बैठ के कि मैं जा रही हूँ वहाँ पे पेपर पे साइन करवाती हूँ। अमीन बोल रहा था। बाबर अब्बा तो कराची वाले घर में आए थे और तुम्हारी सुलह करवा के गए थे। दूसरे दिन तुमने फिर उस बंदे को घर से निकाल दिया था, शाहरुख को, और उसी टाइम तुमने खुला दायर कर दी थी।
फिर महीने 1.5 महीने बाद तुम्हारी माँ जाती है, वो तुम्हें कहती है कि अमीन ने और बीना ने प्लान बनाया था कि हम ना एग्रीमेंट साइन करवाते हैं शाहरुख से, वो बच्चे का खर्चा देगा, काम करेगा। उसी दौरान तुमने निकाह कर लिया। झूठी। कहती है इसलिए सुलह करना चाहती थी वो, इसलिए ना फिर मैं इसको मैसेज कर रही थी, क्योंकि उस टाइम तुम्हें कोई अवेलेबल नहीं हो रहा था गुलू गुलू करने के लिए, और सीधा सीधा तुम उसे गुलू गुलू करने के लिए बुला रही हो, तलाक लेने के बाद भी। फिर तुमने निकाह भी कर लिया किसी और से, बेशरम। मैंने कहा तो फ्रेंड के तरीके से रहेंगे। अच्छा जी, इस्लाम में है फ्रेंड के तरह फ्रेंड बन के रहेगी तू, हैं? ड्रामेबाज। अजीब है यार, तुम्हारी अपनी वजह से निकली हुई हैं, तुम अब घुमा फिरा के कोई भी बातें करो, कोई ना करो। खैर जी, ये था आज मेरा इसको जवाब कि बीबी तुम्हारे जो प्रेजेंट है ना, उससे मेरा पास्ट वाकई बहुत अच्छा था। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।